भाइयों और बहनों, आज हम उस महिला के बारे में चर्चा करेंगे जो 2022 में राष्ट्रपति बनने की लाइन में सबसे आगे है और वो एनडीए की उम्मीदवार है। उस महिला का नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो वो महिला सबसे पहले राजनीति में कैसे आई? वो आदिवासी महिला थी और पढ़ी लिखी होने के कारण वो पहले क्लर्क बनी, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनी और फिर वो बीजेपी की राजनीति से जुड़ गई, क्योंकि वो अध्यात्म में बहुत रुचि रखती थी और अपने गांव के पास वाले मंदिर में जाकर सुबह सबसे पहले उसकी सफाई करती थी, पूजा पाठ करती थी और फिर घर में आके काम करती थी, फिर उसके बाद काम पर जाती थी। जब उसके पास टाइम बचता था तो वह बीजेपी कार्यालय जाकर बीजेपी की राजनीति के बारे में रुचि लेती थी। सबसे पहले वो उड़ीसा में विधानसभा की बीजेपी की एमएलए बनी और 2 बार एमएलए निर्वाचित हुई। उसके बाद बीजेपी आलाकमान की नज़र में आने से उसको झारखंड का पहली महिला राज्यपाल होने की उपाधि मिली। अब द्रौपदी मुर्मू को खड़ा करने के पीछे बीजेपी का गेम प्लान क्या है, इस पर थोड़ा विचार करेंगे। यह बीजेपी की एक सदी हुई चाल है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज नॉमिनेशन फाइल करने वाली हैं। विपक्षी दलों ने इस पद के लिए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वैसे तो दोनों पक्षों की विभिन्न दलों से जुड़े वोटरों को मनाने की प्रक्रिया अभी शुरू ही होने वाली है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि प्रत्याशी चयन के चरण में ही एनडीए ने विपक्ष को सकते में डाल लगभग निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। जीत हार से परे इन चुनावों में दोनों पक्षों को सुचिंतित रणनीति, सुविचारित तालमेल का परिचय देते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों के लिहाज से खुद को मजबूत स्थिति में पेश करना था। इस दृष्टि से विपक्ष के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पर नजर डालें तो तालमेल की कमी शुरू से ही झलकने लगी है। अन्य दलों ने सलाह मशवरा किया और बगैर टीएमसी की ममता बनर्जी ने जिस हड़बड़ी में विभिन्न दलों की बैठक रख ली, उसे लेकर नाराजगी उस बैठक में ही दिखाई गई। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा और नामों पर विचार होने लगा तो एक एक कर 3 संभावित प्रत्याशियों ने सार्वजनिक तौर पर विपक्षी प्रत्याशी बनने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। नाम मीडिया में देने से पहले संबंधित व्यक्तियों ने सहमति लेने की जरा सी सावधानी इस सार्वजनिक फजीयत से बचा सकती थी। इस सब के बाद जब विपक्ष ने यशवंत सिन्हा का नाम एक मत से घोषित किया तो कुछ घंटों के अंदर ही एनडीए ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति भवन भेजने का प्रस्ताव देकर सबको चौंका दिया। बेशक आज के माहौल में यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने के पीछे विपक्ष के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के मौजूदा समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाकर एनडीए ने न केवल अपने कुछ दुविधाग्रस्त
समर्थक दलों का मजबूत समर्थन हासिल कर लिया, बल्कि विपक्षी खेमे में दुविधा और संदेह की स्थिति पैदा कर दी। इन चुनावों में एनडीए के लिए बीजेडी के समर्थन को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन नवीन पटनायक ने अपने पत्ते नहीं खोले। उड़ीसा की आदिवासी नेता मुर्मू का नाम सामने आते ही नवीन पटनायक ने इसका स्वागत करते हुए अपने समर्थन की घोषणा कर दी। इसके बाद जेडीयू के नीतीश कुमार ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया। मगर सबसे दिलचस्प स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चे की है। वह विपक्षी दलों की उस बैठक में शामिल था जहां यशवंत सिन्हा का नाम फाइनल किया गया था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का समर्थन न करना उनके लिए राजनीतिक तौर पर खासा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए यशवंत सिन्हा के नाम का समर्थन करने के बजाय पार्टी कह रही है कि अगले सप्ताह बैठक करके उसमें राष्ट्रपति चुनाव का पर पार्टी का रुख तय किया जाएगा। नतीजे जब आएंगे तब आएंगे। फिलहाल तो विपक्ष का यह असमंजस सी एनडीए की बहुत बड़ी भारी जीत है और ये निश्चित दिखाई देता है कि द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी महिला हैं और एनडीए और भाजपा की प्रत्याशी हैं, वो भारी बहुमत से विजयी होकर अपना यश और कीर्ति पताका भारत में फहराएंगी और आदिवासियों का नाम रोशन करेंगी। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।